देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमको डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, ध्यान दो। ठीक, देखो क्या क्वेश्चन है। साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, डोमेन ये है -√8 से -1 क्लोज, इधर ओपन इधर क्लोज, यूनियन 1 से √8, 1 पर क्लोज √8 पर ओपन। देखो रेंज ये है, रेंज में 3 पॉइंट्स है, -π/2, 0, π/2 सेट है ना। रेंज एक सेट है जिसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स है, -π/2, 0 और π/2। ध्यान दो, देखो करते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों में हमेशा डोमेन निकालना चाहिए। देखो क्या होगा, डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स के आगे जो टर्म है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको करेंगे -1 और 1 के बीच में। हम चाहते हैं साइन इनवर्स के आगे जो टर्म है वो -1 और 1 के बीच में आ जाए, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो ध्यान दो। अब देखो क्या होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब ये सिर्फ 3 वैल्यू लेगा। मतलब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ इंटीजर होता है, तो ये 3 वैल्यू लेगा। क्या क्या, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है -1 के बराबर, या ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है 0 के बराबर, या ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है 1 के बराबर। ध्यान दो, 3 पॉसिबिलिटी है सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो -1 या 0 या 1। अगर ये -1 हुआ तो देखो अंदर का टर्म क्या होगा, अंदर का टर्म होगा -1 से 0 तक। अगर ये 0 हुआ, देखो अंदर का टर्म क्या होगा, अंदर का टर्म होगा 0 से 1 तक। अगर ये 1 हुआ तो देखो अंदर का टर्म क्या होगा, ये होगा 1 से लेकर के 2 तक। ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इन तीनों को अगर हम आपस में मिला दें, जो कि और है, इन तीनों को आपस में मिला दें तो कहां से कहां जाएगा, देखो log बेस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -1, और मैक्सिमम देखो वैल्यू क्या हो गई, बोलो √2 हो गई। ध्यान दीजिए, -1 से क्लोज और √2 पर ओपन। ठीक, अब देखो log है, तो जब log हटेगा तो बेस 2 है, इन इक्वेशन नहीं बदलेगा, इन इक्वेशन नहीं बदलेगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। ध्यान दो, अब देखो ये 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन 4, एक्स स्क्वायर क्या हो गया बोलो, 1 से लेकर के 8 तक। अब एक्स स्क्वायर अगर 1 से 8 तक है तो एक्स क्या आएगा, सोचो, मैंने पहले बताया होगा आपको। अब चाहे तो इसको अलग अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, इंटरसेक्शन ले लो, या ऐसे करो कि एक्स स्क्वायर मैंने बताया था कि अगर a से लेकर b तक है तो x होगा क्या, √a से √b, या x को लिख सकते हैं -√b से लेकर के -√a। ध्यान दो, तो यहां पर देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 से लेकर के √8, और दूसरा केस क्या होगा बोलो, -√8 से लेकर के -1। देखो यही अपने क्वेश्चन का आंसर है ना। देखो क्या हुआ, -√8 से -1 क्लोज, और यूनियन है ना, देखो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्लोज 1 से लेकर के √8 ओपन। ध्यान दो, देखो यही डोमेन का आंसर है जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, एक्स स्क्वायर। या ऐसा भी कर सकते हो, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। कैसे करोगे, देखो जैसे ये है एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 8 है, तो एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर इक्वल टू 0, फैक्टर्स करो, वेविकर मेथड लगाओ। ठीक, दूसरा क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर लेस देन 8, इसको इधर लाओ, लेस देन 0, फैक्टर करो x - 2√2 और x + 2√2 और लगाओ वेविकर मेथड, दोनों का इंटरसेक्शन लेके आंसर निकाल सकते हो आसानी से। नहीं तो अगर आप ये बात डायरेक्ट याद रखोगे तो इससे भी हमेशा इस टाइप के आंसर निकल जाएंगे। देखो ये डोमेन का आंसर आया। देखो रेंज में क्या हो रहा है, ध्यान दो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ 3 वैल्यू लेगा, क्या -1, 0, 1। तो अगर हम इसकी 3 वैल्यू यहां रख दें तो हमें देखो y का आंसर मिल जाएगा। देखो क्या हो रहा है, y बराबर साइन इनवर्स, देखो इसकी वैल्यू -1 हो सकती है तो यहां रख सकते हैं -1, साइन इनवर्स -1 क्या होगा बोलो, π/2।
फिर सेकेंड केस में देखो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। थर्ड केस में देखो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, तो क्या हो गया बोलो साइन इनवर्स 1, तो आंसर क्या आ गया बोलो फिर से π/2। तो देखो रेंज में 3 आंसर आएंगे, -π/2, 0, π/2, वही अपना देखो आंसर यहाँ पर आ रहा है। ध्यान दो सब बच्चे, ठीक है। तो ऐसे होगा ये डोमेन और रेंज दोनों निकालने वाले क्वेश्चन, है ना। मैं आपको हर टाइप के हर वैरायटी क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद आप कोई किताब उठाएंगे और क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कोई किताब उठाइए, किसी कोचिंग का पैकेज भी उठाकर सवाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, है ना। अगर आपको नॉलेज है तो सवाल आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। करो सब बच्चे जल्दी से नोट इसको।